एवरीवन, नमस्कार। अम, अगला पार्ट है अपना। आज पढ़ेंगे हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ए ऑफ मिक्सचर। मिश्रण है, जो मिक्सचर है उनके जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या करना, अलग करना, सेपरेट करना उनको। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचर सब्सटेंस आर नॉट केमिकल प्योर। मैंने हम पढ़ चुके हैं जो सब्सटेंस है, नेचर सब्सटेंस है, वो नॉट केमिकल प्योर होते, वो मतलब केमिकल रूप से प्योर नहीं होते। Different method of the separation are used to get individual components from a mixture। जो मिक्सचर है वो उनके जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, विभिन्न अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं। और सेपरेशन और मेथड, जो विधि जो मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं सेपरेशन को, उनको अलग अलग करने के लिए। कंपोनेंट्स को, जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए मिक्सचर में से इन कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, तो क्या कहते हैं, तो अलग अलग विधि को हमें यूज करते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। इसको अलग करने की, सेपरेट करने की जो मिक्सचर है, मिक्सचर के जो प्रत्येक घटक है तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है। Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical method like hand picking, sieving, filtration that we use our day-to-day life। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उनको हम सेपरेट करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम देखते हैं किस द्वारा से, सिंपल फिजिक्स मेथड के द्वारा। जैसे होता है कि हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से चुनकर छानना। जैसे होता है कि जैसे हमारे घर में जैसे दाल बनती है, चावल बनते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पहले माता बहन क्या करते हैं, उनको कंकड़ होते हैं उनको निकालती है हाथ से, हैंड पिकिंग। छन्नी से छानकर, सीविंग फिल्ट्रेशन में छन्नी से छानते, जैसे चाय को हम छानते, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में, जो हम डेली लाइफ में जो हम करते हैं। We use them one day in day life. Sometimes special techniques have to do use for separation of the components of a mixture। कभी कभी क्या होता है कि जो मिक्सचर है उनके जो कंपाउंड्स है डिफरेंट करने के लिए, हम उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, एक विशेष स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट्स डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। हाउ कैन की हम कैसे ऑब्टेन कर सकते, कैसे उनको अलग कर सकते, पसंद करना हमें किसका, कलर कंपोनेंट्स डाई है और फ्रॉम ब्लैक इंक है, ब्लैक स्याही है। जो रंग वाले जो घटक है डाई है, डाई को नीले तथा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। इसके एक एक्टिविटी देखिए 2.4। सबसे पहले फिलहाल पे बीकर विद वाटर, हमें सबसे पहले बीकर आधा बीकर जल लेना है। पुट ए वाच गिलास ऑन माउथ ऑफ द बीकर, और हमें उस पर बीकर के मुख पर क्या करना है, वाच गिलास आता है उस पर वाच गिलास रखना है उसके ऊपर। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिंक ऑन द वाच गिलास, और उस पर कुछ बूंदे स्याही की वाच गिलास पर हमें डाल देनी। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर्स, वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, यू विल सी द इवेपोरेशन इज टेक प्लेस फ्रॉम द वाच गिलास। अब हम इसी को क्या देनी है, बीकर को जो हीट देनी है, और जो इंक है उसको डायरेक्टली रूप से हीट नहीं करेंगे, और आप देखेंगे कि जो वॉच गिलास है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन हो रहा है। कंटिन्यू हीटिंग एज द evaporation goes on the stop heating which you do not see any further change on the watch glass। कि आप evaporation होने तक उसको क्या देना है, कंटिन्यू हीटिंग देनी, हीट देते रहना है उसको, जब तक कि क्या ना हो वॉच ग्लास पे कोई परिवर्तन आपको चेंज नहीं दिखता है, तब तक उस पर हीट देना है। और तब उसको चेंज दिखाई देने लगे तो उसको क्या करना है, बंद कर देना है वॉच ग्लास। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्व, और आपको सावधानी से ध्यान से देखना है और उसको ध्यान से रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे अपने दे रखा है कि वेपोर्स बन रही है, वास्ट बन रही है, इंक जो स्याही है, वाच गिलास है, ऐसा वाच गिलास होता है इस प्रकार कटोरी जैसा, और ये है बीकर है, ये बीकर जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर, पानी भरा हुआ है, और नीचे से ट्राइपॉड स्टैंड है, ये हमने चिमनी जला रखी है, वाइब्रेशन में वाष्पीकरण। नाउ आंसर, अब आपको आंसर देना है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ गोट वेपोरेशन फ्रॉम द वाच ग्लास,
कि आपके विचार से आपके वाच गिलास पर किसका वेपोरेशन हुआ है, किसका वाष्पीकरण हुआ है, किसका हुआ था, इंक का हुआ है। इज देयर रेसिड्यूज ऑन द वाच गिलास, और वाच गिलास पे कोई अवशेष बचा है क्या। व्हाट इज योर इंटरप्रेशन, इज इंक ए सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट ए मिक्सचर। क्या आप क्या इंटरप्रेशन देखते हो, जो इंक होती है क्या वो प्योर है, ये एक मिक्सचर है। ये सारे आंसर हम नीचे से अभी पता लगाते हैं क्या तरीका है। वी फाइंड दैट इंक ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर। हम पाते कि जो इंक होती है उसमें जो रंग होता है वो क्या होता है, एक ही मिक्सचर का होता है। जैसे इस प्रकार वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सोलवेंट फ्रॉम इन नॉन वोलेट सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ द वेपोरेशन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो सोलवेंट होता है, इस प्रकार से हम सोलवेंट को सोल्यूट के द्वारा जो सब्सटेंस है वो वेपोरेशन की विधि से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब अपना है अगला, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क, कि हम दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। नाउ ए डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पोली पैक्स ऑफ द टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। कि आजकल हम देखते हैं कि हम बाज़ार में जो संपूर्ण होता है, फुल क्रीम होता है, या टोन्ड का मिलता है, डबल टोन्ड का प्रकार के हमें दूध मिलता है, या तो टेट्रा पैक में पाते हैं दूध के। ये इनके अलग अलग जो वैरायटी है, इनके अलग अलग होती है, इनमें क्या होती है, सभी में फैट्स मिली होती है, डिफरेंट मात्रा में क्या होगी, फैट्स मिली होती है उसमें। उसको बोलते हैं डबल टोन्ड का है, टोन्ड का है, फुल क्रीम का है, इस प्रकार से। तो एक्टिविटी करते हैं कि हम इसको दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन टेस्ट, हमें टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, फुल क्रीम का मात्रा में उसको टेस्ट ट्यूब में भरना है उसको मिल्क को। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगेज मशीन फॉर द 2 मिनट। और इसमें क्या करना है, अब जो सेंट्रीफ्यूग जो मशीन है उसको 2 मिनट तक इसमें आपके चलाना है। इफ़ ए सेंट्रीफ्यूगल मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल यू कैन डू इस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चूर्नर यूज इन द किचन। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में जैसे रसोई होती है किचन में प्रयोग होने वाली जो मथनी है, जो मिक्सी से भी ये अपन कर सकते हैं। जैसे घर पे क्या करते हैं कि हाथ से दूध बिलोते हैं, या मिक्सी से हम जैसे रईस से क्या करते हैं, दूध को बिलोते हैं, इस प्रकार से अलग करते हैं। उसी पर वो भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, तो हम अलग कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बी बाय विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क एंड हाउ दे मिल्क चीज़ पनीर फॉर मिल्क। यदि आपको आपके पास आसपास में क्या मिल्क डेयरी है तो वहाँ पे आप जाइए और पूछना है कि विक्रम को दूध से कैसे पृथक करते हैं और दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब आपको आंसर देना है। नवा आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन चोरिंग द मिल्क। और हम दूध को मथने पर आपने क्या देखा, दूध को जब आपने चोरिंग किया तो क्या हो, घी निकला, क्रीम निकल गई। एक्सप्लेन हाउ टू द सेपरेशन ऑफ द क्रीम ऑफ द मिल्क टेस्ट फिनिश। और दूध में से क्रीम का जो सेपरेशन किया वो कैसे करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा करते हैं, के कारण वो। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। समटाइम कभी कभी क्या होता है कि जो लिक्विड में क्या मौजूद होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और वो इतने क्या होते हैं कि वो किसी नहीं निकल पाते, वो फिल्ट्रेशन के द्वारा नहीं निकल पाते, पास नहीं हो पाते। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज द सेपरेशन। और इसमें फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है वो हम इसमें यूज़ नहीं हो पाती है, कि जैसे कि हम दूध से अगर हम उसको छन्नी से छानेंगे तो घी को निकलेगा, तो उसमें क्या है, लिक्विड में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, इस पर नहीं निकल पाते। लेकिन हम उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा उसको अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, दूध से क्रीम निकल जाती है। सच मिक्सर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगन। तो हम इसको किसके माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगन के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल इज आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। इस सिद्धांत पर इसको हम तेज़ी से घुमाया जाता है तो जो भारी जो पार्टिकल्स वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं। इस प्रकार से हम इसका इस सिद्धांत के आधार से हम इसको दूध से क्रीम निकाल सकते हैं। इसका एप्लीकेशन दे रखे, एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यूज इन द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। और हम यूरिन टेस्ट और इसमें और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो इसमें प्रयोगशाला में इसका यूज करते हैं जांच करने के लिए। यूज इन डेयरीज एंड होट होम द सेपरेट बटर द फॉर क्रीम। अगर हम इसमें डेयरीज में और हम घर पे जैसे क्रीम को क्रीम से क्या निकालते हैं, मक्खन निकालने की प्रक्रिया भी हम करते हैं। यूज इन वॉशिंग मशीन टू सीक्वेंस ऑफ वाटर फ्रॉम
वाइट क्लोथ, हम गीले कपड़े होते हैं जो धोने की जो मशीन होती है उसमें क्या करते हैं, भीगे हुए कपड़ों को सुखवाते हैं तो जो उसको जल निचोड़ देती है वो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, जो मिक्सचर है मतलब अघुलनशील टू इमिसिबल लिक्विड मतलब अघुलनशील लिक्विड को हम मिश्रण के दो क्या है टू इमिसिबल लिक्विड्स है उनको क्या करना है, मिक्सचर को सेपरेट करना है। तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जो एक्टिविटी है एक्टिविटी को देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में क्या दे रखा है, लेट्स अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग प्लान। आइए हम क्या लिखते हैं, जो कीप है, कीप के प्रयोग से हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल और उसमें जल में पृथक करने का प्रयास करते हैं। वाटर केरोसिन ऑयल और वाटर को अगर मिला लेते हैं तो हम उसको क्या करना है, केरोसिन ऑयल को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। किस तो सबसे पहले हम कीप लेना, कीप में ये डाल लेना दोनों चीज़। प्योर द मिक्सचर ऑफ द केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज सेपरेटिंग फनल फिगर 2.6। जो मिट्टी का जो तेल है, केरोसिन है और जल है, वाटर के मिक्सचर को एक पृथक्करण एक सेपरेटिंग कीप में फनल में डाल लेना उसे। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्मेड। तो हम इसको क्या करते हैं, सम टाइम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब कर देते हैं, अनडिस्टर्ब नहीं करते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैंने एहसान छोड़ देते हैं। दैट सेपरेट जब क्या होता है, सेपरेट अलग हो जाते हैं, लेयर बन जाती है किसकी, ऑयल और वाटर की क्या बन जाएगी, अलग अलग फॉर्मेट में क्या बन जाए, लेयर बन जाती है। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड प्योर ऑफ आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। और हम क्या करना है, जो सेपरेटिंग जो फनल है उसके ऊपर जो स्टॉप कॉर्क लगा रखा है उसको खोलना है और सावधानी पूर्वक नीचे वाली जल की परत को उसको लेयर उसको निकाल लेना, जल निकल जाएगा, केरोसिन उसमें रह जाएगा, केरोसिन को हम अलग डाल देंगे। फिर क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल इज एज द ऑयल रीचेज टू स्टॉप कॉक। जब हमने जैसे नीचे ही क्या पूछे, तेल जैसे ऑयल नीचे आएगा तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। तो ये सेपरेटिंग फनल इस प्रकार का होता है। इसमें केरोसिन और हमने क्या मिलाया, वाटर मिलाया दोनों, और इसमें जो ये मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद हमने क्या किया, इसमें से स्टॉप कॉर्क की सहायता से इसमें वोल्व लगा होता है, वोल्व। तो ये पानी नीचे यहाँ तक आ गया तो हमने क्या किया, ऑयल बच जाता है, ऑयल को हम दूसरे पात्र में सेपरेट कर सकते हैं। दोनों इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या होता है कि पहले दोनों को एक में मिला देते हैं तो इसमें बाद क्या होती है कि मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर अनडिस्टर्ब करें, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो शांत छोड़ देते हैं इनको कुछ समय के लिए। तो कुछ समय बाद क्या होती है, ऐसी लेयर बन जाती है, ऑयल के ऊपर ऑयल ऊपर आ जाएगा और जो पानी है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि पानी भारी होता है, ऑयल जो जिनके कण है वो हल्के होते हैं, इस वजह से केरोसिन ऊपर रहेगा और वाटर वो नीचे रहेगा। तो वाटर को इस वोल की सहायता से खोलने के बाद वाटर को अलग अलग निकाल लेंगे बाहर, इस पात्र में यहाँ पे रखने के बाद बर्तन में रख लेंगे, ये अलग हो जाएगा और केरोसिन अलग हो जाएगा। अब कुछ एप्लीकेशन दे रखी है इसकी, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स और द लाइटर slag इज रिमूव्ड फॉर द टॉप बाय द मेथड ऑफ लीविंग द मोल्टन आयरन एंड बॉटम इन द फर्नेस। तो हम जो लोहे की जो वस्तु होती है उनकी से धातु शोधन के दौरान के जो सेपरेट करते हैं, तो इस विधि का हम उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि हल्के जो लाइटर स्लैग होती है, हल्के जो स्लैग होते हैं वो क्या होता है ऊपर से हटा दिया जाता है और जो भट्टी से नीचे भट्टी की निचली सतह पर क्या होता है, पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है वहाँ पे। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट द लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। और ये सिद्धांत जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि सिद्धांत के अनुसार जो आपस में नहीं मिलने वाले, मान आपस में जो सेपरेट नहीं होते हैं, जो इमिसिबल मतलब आपस में नहीं घुलते, वो उसके क्या हो जाता है, किस पर उसकी डेंसिटी ऑन देयर डेंसिटी, अपने घनत्व के अनुसार क्या होता है, विभिन्न लेयर बन जाती है, अलग अलग हो जाती है। विभिन्न डेंसिटी के कारण क्या हो जाता है, उनकी अलग अलग लेयर बन जाती है, सेपरेट हो जाती है। इस प्रकार से डेंसिटी के कारण होता है। अगला है अपने पास, हाउ कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट में नमक और कैम्फर में कपूर और सॉल्ट को हम कैसे, ये मिक्सचर होते हैं, अगर दोनों को मिक्सर करते हैं तो उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं दोनों। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजिंग डायरेक्टली फॉर सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो कैम्पर होता है वो चेंज होता था डायरेक्टली सॉलिड से गैस में स्टेट में बदल जाता है, अवस्था में बदलता है, जो उसको हीटिंग करती, हीट देती।
So the separate such mixture that contain a sublimable volatile components from a non-sublimated impurity. The sublimation process is used to consume कि हम इसको सेपरेट करते हैं, मिक्सचर को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। तो इनमें जो सब्लिमेबल वोलाइट है और उनमें जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, न तो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी रहते हैं वो, नहीं मतलब अशुद्ध होते हैं इम्प्योरिटी, और उससे किससे अलग हो जाते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, और सब्लिमेशन के द्वारा ये के कारण ये अलग हो जाते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम इनको अलग करने के लिए, सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। सम एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं सॉलिड विच सबलाइम और अमोनियम क्लोराइड है, नेपेथिलीन है और एंथ्रासिन है। अमोनियम क्लोराइड, नेपोथिलीन और एंथ्रासिन ये जो आदि है ETC, ये किसके द्वारा होते हैं सबलाइम के द्वारा सॉलिड सब्सटेंस होते हैं कि जो कुछ उदाहरण है। ये किसी में बदल जाएंगे सीधे, गैस में बदल जाते हैं सीधे। यहाँ पे चित्र देखा है सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सेल्ट बाय सब्लिमेशन का। तो यहाँ पे क्या होती है, जैसे कपूर और सेल्ट है, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे इसमें ये चाइना डिस्क होती है, प्याली जो बॉयल होती है चाइना डिस्क है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। यहाँ पे इसको आग दे रहे हैं, हीट कर रही है आप इसको। तो हीट करने के बाद क्या होता है कि जब हीट हो जाता है तो ये कॉटन प्लग, यहाँ पे हमने क्या रुई का टुकड़ा लगा दिया और जहाँ पे ये कैम्फर है वो यहाँ पे जाके लग जाएगा, इसके वाष्प के रूप में यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ पे चिपक जाएगा सारा जाके, और उसके बाद अगर ठंडा होता है तो वापस इसमें वापस आ जाता है। यहाँ पे इसमें वेपोर और कंपोस्ट, सॉल्यूट कंपोस्ट दे रखा है, इन्वर्ट फैनल, और यहाँ पे भी लग जाता है ये यहाँ पे इन्वर्ट फैनल, और इसको हम उल्टा लगाते हैं, फैनल को कीप्स होता है उसको हम उल्टा लगाते हैं। अगली नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, इन द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, कि मैंने एक सिंगल कलर ब्लैक डाई में एक ही रंग की होती है, कि डाई एक ही रंग की होती है काली शाही में, ब्लैक इंक मतलब एक ही रंग की होती है। एक्टिविटी दे रखी है 2.7, टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पे, हमें एक पतली परत का क्या लेना है, फिल्टर पेपर लेना है। ड्रॉ ए लाइन ऑन यूजिंग ए पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एड्स फिंगर 2.8। ये में जो दे रखा है फिंगरप्रिंट जैसा, कि जो आपको क्या करना है, इसके नीचे के किनारे पर जो 3 सेंटीमीटर पेंसिल सीख रखा खींच लेनी है यहाँ पे। पुट ए स्मॉल ड्रॉप water soluble that is from a sketch pen of the fountain pen at the center of the line, let it dry। अब उस रेखा पे जो हमने जो लाइन खींची थी अभी, उस बीच में क्या करना है, जो ग्लिसरीन जो ब्लैक स्याही है, ब्लैक इंक है, उसको एक बूंद रख देना वहाँ पे, और उसको क्या करना सूखने देना। लोअर द फिल्टर पेपर्स इनटू द जार ग्लास beaker test to contains water, so that the drops of ink of the paper is just above the water level as shown in fingerprint 2.8 that leave in undisturbed। अब जो जार है वो बीकर है, ऊपर रखने लिए जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या लेना, वाटर लेना है, और उसमें से कहना है फिल्टर पेपर को कहना इस प्रकार रखना है कि वो जल की सतह से ठीक रखे आ रहे ऊपर है थोड़ा सा फिल्टर पेपर, जैसे जितना 2.8 में दर्शाया गया। अब इसको कहना अनडिस्टर्ब कर दो, उसको मैंने अनडिस्टर्ब मतलब उसको शांत छोड़ दो उसको। वॉच केयरफुली एज द वाटर ड्राइज अप ऑन द फिल्टर पेपर रिकॉर्ड यूर ऑब्जेक्शन। और क्या करना, आपको सावधानी से देखना है, वाटर जो राइज होता है ऊपर की तरफ उठता है फिल्टर पेपर की, जैसे फिल्टर पेपर ऊपर की ओर उठे तो उसको सावधानी देखना है और उसका अवलोकन करना है, रिकॉर्ड यूर ऑब्जेक्शन अवलोकन करना उसका, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है। स्पॉट ऑफ लिंक यहाँ पे उसको आपको ब्लैक इंक की ड्रॉप डालनी है, ईस्ट ऑफ फिल्टर पेपर है ये, और ग्लास रोड है, पेपर क्लिप्स है, जार है, स्टोव फिल्टर पेपर, स्पॉट ऑन लिंक वाटर, और निश्चित कर रहा है वाटर। जब हम इस फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, जिसमें पानी में डुबोते हैं तो क्या जो इंक है वो देखते हैं कि क्या चेंज होता है इसमें, कि उसका अलग अलग कलर भी आता है या वही कलर होता है क्या। सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्या होता है, जो ब्लैक इंक होती है उसमें विद्वान डाइयों का क्या करते हैं हम सेपरेट करते हैं। नाउ आंसर, आपका आंसर देना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है तो आप जो फिल्टर पेपर पर क्या देखता, तो फिल्टर पेपर क्या होगा, जो फिल्टर पेपर पे जो पार्टिकल्स थे उसको भी क्या लेता है, वो अपनी ओर ले लेता है फिल्टर पेपर। तो उसमें जो रंगों का मिश्रण होता है वो क्या दिखाई देगा,
अलग अलग रंग दिखाई देगा। तो इसमें जो डाई होती है वह एक या एक से अधिक रंगों से मिलकर बना होते हैं मिक्सचर डाई। डू यू वांट टू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप? क्या आपने जो फिल्टर पेपर के जो टुकड़े थे उसके विभिन्न रंगों का अवलोकन किया कि उस पर? वाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन फॉर द राइज ऑफ द कलर स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप? आपके अनुसार जो रंग के स्थान पर कलर के स्पॉट रंग के धब्बे के स्थान पर ऊपर के उठने का क्या कारण था फिल्टर पेपर स्ट्रिप पर? इसके सारे क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पे दे रखा है, तो इसको देख लेते हैं। द इंक दैट वी यूज हैव वाटर एज द सोलवेंट एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट। जो इंक होती है वो तो क्या है, वाटर। इंक जैसे कि वी यूज हम वाटर यूज करते तो वो तो क्या है, सोलवेंट है, और डाई क्या है, सोल्यूबल है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इन टेक अलोंग विद इन द डाई पार्टिकल्स। जैसे जैसे वाटर राइज होता है ऊपर की ओर उठता है फिल्टर पेपर की तरफ, तो टेक्स अलोंग वो ले लेता है विद ए डाई पार्टिकल, डाई के पार्टिकल्स को अपनी ओर ले लेता है। यूजुअली डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। यूजुअली डाई को हम क्या करते हैं, जो मैं डाई को यूज करते हैं उसमें मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक कलरों का यूज करते हैं, 2 या 2 से अधिक रंगों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। द कलर्ड कंपोनेंट्स दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे 2 कलर्स गेट सेपरेटेड। और जो कलर होते हैं वह घटक होते हैं जो कि जल में क्या होता है, अधिक घुलनशील होते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं और तेज़ी से राइज हो जाते हैं, राइज में ऊपर उठते हैं तेज़ी से। इस प्रकार की जो मतलब कलर है उनको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, संभव हो जाता है। सेपरेट करना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, इस कारण से क्या होता है, राइजेज फास्टर, और वो क्या होता है, जल्दी उठते ऊपर की तरफ। इन दिस वे द कलर गेट, और क्या होता है, उनका जो कलर है वो सेपरेट कर देते, अलग अलग कर देते उनका। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नाउन एज क्रोमेटोग्राफी। और इस सेपरेशन इन कंपोनेंट्स को अलग, मिक्सचर को अलग करते हैं, इस सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, और इसको ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है वो कलर होता है। दिस टेक्निकल वाज फर्स्ट यूज ऑफ द सेपरेशन ऑफ कलर सो दैट दिस नेम वाज गिवन। और इस टेक्निक का सबसे पहले यूज किसमें किया, रंगों का प्रथम अलग करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक यूज द सेपरेशन ऑफ द सोल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। इस प्रकार से इसका नाम रखा गया, इसलिए नाम इसका क्रोमेटोग्राफी पड़ा था। और यह एक ऐसी विधि है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिनका जो हम यूज करते हैं, किनको, सोल्यूट जो सोल्यूट सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने में होता है, जो एक ही प्रकार के क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निकल ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलपमेंट, यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लास। अब क्या कि जो क्रोमेटोग्राफी का नई तकनीक का विकास हुआ है और इसके बारे में हम हाई क्लास में पढ़ेंगे। इसको एप्लीकेशन देख रहे हो वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन है टू सेपरेट, इनको अलग करने में, कलर इन डाई से क्या करते हैं, सेपरेट करने में, पिगमेंट फॉर नेचुरल कलर्स, और जो प्राकृतिक जो कलर्स है उनको हम पिगमेंट से अलग करने में, ड्रग्स फॉर ब्लड, और ब्लड से क्या निकालने में, ड्रग्स को अलग करने में इनका यूज करते हैं।